हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की जो बुक समरी है वह है अल्ट्रा लर्निंग। इसके लेखक है स्कॉट एच एंग। दोस्तों, यह पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है। अल्ट्रा लर्निंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें व्यक्ति अपनी स्वयं की योजना बनाकर और अत्यधिक तीव्रता से कौशल सीखता है। यह बताती है कि कैसे औपचारिक शिक्षा पथ, विद्यालय कोर्स आदि के बजाय हम अपनी जरूरत और लक्ष्य के अनुसार सीखने की राह चुन सकते हैं। पुस्तक में कई ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें अल्ट्रा लर्निंग विधियों से असाधारण गति से कौशल हासिल किया, जैसे भाषा सीखना, कंप्यूटर कोर्स, खुद को आदि। दोस्तों, इसमें 9 सिद्धांत हैं। दोस्तों, पहला सिद्धांत है पढ़ना। पहले यह तय करें कि आपको क्या सीखना है, कैसे सीखना है और इसके लिए कौन कौन से संसाधन चाहिए। अपनी सीखने की नक्शा तैयार करें। सेकंड नंबर पे है ध्यान संचालित करना, फोकस। बिना व्याकुलता के गहरी एकाग्रता बनाए सीखने के समय को व्यवस्थित करें और ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करें। तीसरे नंबर पे है प्रत्यक्ष अभ्यास। जिस कौशल को आप उपयोग करना चाहते हैं उसी तरह से अभ्यास करें। नेक्स्ट नंबर पे है कमजोर बिंदु पर अभ्यास। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारने के लिए अलग से अभ्यास करें। नेक्स्ट नंबर पे है स्मृति पुनः प्राप्ति। सिर्फ पढ़ने या दोहराने से बेहतर है कि आप स्वयं परीक्षा, प्रश्न उत्तर, रिकॉल तकनीक आदि से याद करें। नेक्स्ट नंबर पे है प्रतिक्रिया लेना। अपनी प्रगति पर प्रतिक्रिया लें। यह बताती है कि आप कहाँ गलत हैं और कैसे सुधार कर सकते हैं। याददाश्त बनाए रखना। यादों को क्षय रोकने के लिए अंतराल, पुनरावृत्ति, ओवर लर्निंग आदि तकनीक अपनाएं। नेक्स्ट नंबर पे है स्वाभाविक समझ बनाना। सिर्फ नियम याद करने की बजाय गहरी समझ विकसित करें। क्यों और कैसे को जानें। प्रयोग। अलग अलग तरीकों, संसाधनों और तकनीकों का प्रयोग करें। यह पता लगाएं कि आपके लिए सबसे बेहतर कौन सा है। इसे कैसे लागू कर सकते हैं। शुरुआत में योजना बनाएं। उदाहरण के लिए, आप फ्रेंच भाषा सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले यह तय करें कि निजी संवाद, लेख पढ़ना या लिखना किस क्षेत्र पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। सेकंड नंबर पे है अवरोधों को दूर करना। आप अध्ययन समय निरंतर और एकाग्र हो। मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करें और शांत वातावरण का चुनाव करें। प्रत्यक्ष अभ्यास चुनें। भाषा सीखते समय सिर्फ व्याकरण की किताबें पढ़ने की बजाय मूल पाठ पढ़ें, संवाद करें, लेख लिखें। कमजोर बिंदुओं पर ड्रिल करें। यदि आपको सुनने में समस्या हो रही है तो सिर्फ ऑडियो सुनने की ड्रिल करें। स्वयं टेस्ट करें। पढ़ने के बाद बिना देखे लिखें। प्रश्न करें, पुनः कोशिश करें कि आप याद कर सकते हैं या नहीं। तुरंत प्रतिक्रिया। शिक्षक साथी, ऑनलाइन मंच, उनसे पूछें कि आप क्या गलत किया और कैसे सुधार कर सकते हैं। याद को बनाए रखें। फ्लैश कार्ड, स्पेस रिपीटेशन, ओवर लर्निंग। एक विषय की जरूरत से ज्यादा अभ्यास करना। गहराई से समझें। किसी सिद्धांत को समझने के बाद उसे नए उदाहरण पर लागू करें। खुद से सवाल करें, ऐसा क्यों हुआ। नया प्रयोग। अलग अलग तरीके से सीखने की कोशिश करें। वीडियो, प्रोजेक्ट, सामूहिक अभ्यास आदि, और देखें कि कैसे बेहतर परिणाम मिल सकता है। सीमाएं और चुनौतियां। अल्ट्रा लर्निंग महंगी हो सकती है, बहुत समय और ऊर्जा चाहिए। शुरुआत में निराशा हो सकती है क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं दिखते। हर विषय यह रणनीति पूरी तरह से लागू ना हो। उदाहरण के लिए, कुछ विषयों को संचालित मार्गदर्शन, टीचर पाठ्यक्रम जरूरी हो सकता है। आत्मसंयन और नियमितता कम होने पर योजना बाधित हो सकती है। दोस्तों, यह अल्ट्रा लर्निंग पुस्तक की समरी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके बता दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।